साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ उत्तर प्रदेश में। बिहार में विधानसभा चुनाव है 2025 के, जिसकी गिनती और जो चुनाव का नतीजा है वो 14 नवंबर तारीख दी गई है। पहला चरण 121 सीटों पे होगा। 10 अक्टूबर नोटिफिकेशन जारी हुई और नॉमिनेशन की तारीख 17 अक्टूबर है और नाम वापस लेने की जांच होने की 18 अक्टूबर और नाम वापस लेने की 20 अक्टूबर तारीख दी गई है। मतदान 6 नवंबर को पहले चरण में हो जाएगा। वही दूसरे चरण में बिहार के चुनाव जो होने हैं वो 122 सीटों पे होना है। 122 सीटों का चुनाव 13 अक्टूबर को माफ करिएगा, नॉमिनेशन की तारीख 20 रखी गई है। जांच 21 अक्टूबर तक होगी। उसके बाद नाम वापस जो लेना चाहें, जिनके नाम वापस हो सकते हैं, वो है 23 अक्टूबर। और मताधिकार का इस्तेमाल जो जनता कर सकती है वो 11 नवंबर की तारीख दी गई है, जिसमें 14 नवंबर को नतीजे आने लगेंगे। और बिहार में जनरल सीट 203 है। इसमें एससी 38 सीटें हैं, एसटी 2 सीटें हैं। बिहार में कुल मतदाता 7.43 करोड़ की जनता है जो वोट कर सकती है, जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें पुरुष 3.92 करोड़ है, मतलब 3 करोड़ 92 लाख। वहीं पर महिलाओं की संख्या 3 करोड़ 50 लाख से अधिक है। और जो थर्ड जेंडर है उसकी 1725। ये आंकड़ा 30 सितंबर तक का है। इसके बाद लगातार चुनाव में बनी तमाम पार्टियां अपने चुनाव को बुनाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। लोगों की सूचियां जारी हो रही है, तो बहुजन समाज पार्टी ने भी अपनी सूची जारी कर दी है। ये वो सूची है जो प्रेस विज्ञप्ति में आई है, जिसमें 40 जो बसपा के प्रदेश कार्यालय बिहार से आई है। और इस सूची में 40 प्रत्याशियों के नाम जारी हुए हैं। पहली सूची में जो नाम है, पहले हम वो आपको पढ़ के सुना दें, आपको दिखा दें। पहली सूची में पहला नाम चांद बाबू, 16 कल्याणपुर सामान्य, पूर्वी चंपारण से चुनाव लड़ेंगे। मोहम्मद चांद बाबू हैं। दूसरे प्रिया कुमारी राव। तीसरे प्रेम कुमार मंडल। प्रिया कुमार राव बलरामपुर सामान्य सीट श्रेणी में आती हैं, कटिहार से चुनाव लड़ेंगी। कटिहार से प्रत्याशी कई हैं। प्रेम कुमार मंडल प्राणपुर 66 सामान्य वर्ग से आते हैं। वहीं अनुसूचित जनजाति एसटी से मनिहारी से उपेंद्र मंडल चुनाव लड़ रहे हैं, कटिहार। वहीं द्वारिका मंडल सामान्य सीट पर जो चुनाव लड़ रही हैं, बरारी 68 से, कटिहार से। रविंद्र यादव बिहारीगंज से सामान्य सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, मेघापुर। सुभाष कुमार सिंहेश्वर सू अनुसूचित जाति, मेघापुर से चुनाव लड़ रहे हैं। एक सामान्य सीट पर जो प्रत्याशी ओबीसी है, उसके बाद एससी दिया है। राम सुधारी सदा कुशेश्वर स्थान सामान्य दरभंगा। नागेश्वर दास हायाघाट सामान्य दरभंगा।
फिर उसके बाद प्रयास प्रभाकर बहादुरपुर सामान दरभंगा से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके बाद इशरत प्रवीण गायघाट सामान्य मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल कुमार चोहड़ा सुरक्षित अनुसूचित जाति मुजफ्फरनगर श्रेणी जो आती है। उसके बाद सुरेंद्र कुमार राम भौरे अनुसूचित जाति से गोपालगंज से चुनाव लड़ रहे हैं। सुनीता देवी सिवान से सामान्य सिवान सीट पे लड़ रही, जिला सिवान है। फिर हीरालाल दरौल से चुनाव लड़ रहे हैं सिवान से, ये भी सीट लड़ी जा रही है। इसके बाद मधुसूदन सिंह दरौदा सामान्य सिवान से। रवि राजन टीसू महाराजगंज सामान्य सिवान से। अरविंद कुमार गरखा अनुसूचित जाति सुरक्षित सीट पे लड़ रहे हैं सारण। उसके बाद रत्नेश्वर राम कल्याणपुर सुरक्षित सीट पे लड़ रहे हैं अनुसूचित जाति से समस्तीपुर से। समस्तीपुर से अमित कुमार बैठा रोसड़ा अनुसूचित जाति से हैं, जो श्रेणी इनकी लिखी हुई है वो मैंने आपको बताई। ये एक सूची है पहली जहां से बसपा के तमाम प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। इसके साथ एक और सूची है, जो दूसरी सूची हम आपको दिखाएंगे, वो 40 नामों की जो आई है वो ये है। मोहम्मद शकील तेगड़ा सामान्य श्रेणी में बेगूसराय से। अनंत कुमार पौधार साहेबपुर कलाम सामान्य बेगूसराय से। भवेश कुमार कहलगांव भागलपुर से। रेखा दास भागलपुर से 156 पे सामान्य सीट से भागलपुर से लड़ रही हैं। रवीश चंद्र रवि कुशवाहा नाथनगर 158 विधानसभा संख्या सामान्य बांका से। मुकेश कुमार राम 195 अगियाओं सुरक्षित अनुसूचित जाति से हैं, भोजपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। भोजपुर से धर्मेंद्र कुमार शाहपुर से सामान्य सीट पर लड़ रहे हैं। महावीर यादव ब्रह्मपुर सामान्य बक्सर। अभिमन्यु मौर्य बक्सर सामान्य बक्सर। सतीश कुमार सिंह यादव रामगढ़ सामान्य कैमूर। सबसे चर्चित सीट, सबसे मजबूत सीट कैमूर की जो सीटें हैं वो बसपा के लिए बड़ी मजबूत है। वहीं बक्सर में भी सीटें बसपा की लड़ाई मजबूती से देखी जा सकती है, और भागलपुर में भी। ओम प्रकाश नारायण मोहनिया नाम फाइनल हुआ है, मोहनिया से ओम प्रकाश नारायण का अनुसूचित जाति कैमूर। रोहतास से चिन्हरी से सुरक्षित सीट से श्वेता देवी लड़ी, अनुसूचित जाति से आती हैं, मतलब सुरक्षित सीट पे लड़ रही हैं। अशोक कुमार सासाराम से चुनाव लड़ रहे हैं रोहतास से। मालती देवी दिनारा सामान्य सीट रोहतास की ये नाम मैं ले रहा हूं, जो जिले आते, जो विधानसभा के नाम आते जाएंगे मैं नाम लेते जाऊंगा जिस जिले से प्रत्याशी हैं। जिला और विधानसभा में, जिला का नाम एक बार मैंने ले लिया, विधानसभा में बताता जा रहा हूं। अशोक कुमार सासाराम, मालती देवी दिनारा, मुन्नी पाल डेहरी, वंदना राज काराकाट रोहतास से ये प्रत्याशी हैं। संजय प्रसाद गो औरंगाबाद। राघवेंद्र नारायण यादव गुरुआ 225 गया से लड़ रहे हैं। कपिल देव मंडल चुनाव लड़ रहे हैं जमुई से। झाझा 242। ये लिस्ट बसपा की जारी हुई है। इस लिस्ट में
देखेंगे ये दूसरी पहले चरण की जो लिस्ट इन्होंने जारी की है, ये दोनों लिस्ट आपके स्क्रीन पे इस वक्त दिखाई दे रही है। बहुजन समाज पार्टी ने जो लिस्ट जारी की है उसमें बसपा के प्रदेश अध्यक्ष जो बिहार के हैं शंकर महतो, उनका साइन भी है, स्टैम्प भी है। ये लिस्ट है, 40 नामों की लिस्ट बसपा ने जारी कर दी है। इसमें पाल भी हैं, मौर्य भी हैं, यादव भी हैं, एससी भी हैं। इस लिस्ट में पूरा समीकरण चुनाव का हम बताएंगे, पूरा वीडियो करेंगे किस सीट पे बसपा कितना बेहतर लड़ रही है। फिलहाल रामगढ़ की सीट और कैमूर की तमाम सीटें बहुजन समाज पार्टी बेहतर लड़ती हुई दिखेगी, क्योंकि वहां के नतीजे बेहतर रहे हैं। और बक्सर, पूर्वी चंपारण, ये सीटें भी बसपा के लिए बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं। इस पे भी चुनाव बेहतर लड़ते देखा जा सकता है। भागलपुर में भी कई सीटों पे चुनाव बढ़िया हो सकता है, जो आप देख सकते हैं। और चुनाव की ये 14/10/2025 को लिस्ट जारी हुई और वो सूची मैंने आपके सामने पेश कर दी, जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है। तो बहुजन समाज पार्टी ने ये सूची जारी की है। आखिरी तारीख जो वोटिंग की है, नॉमिनेशन भरने की है, वो है 17 अक्टूबर। 18 अक्टूबर तक को जांच होगी पहले चरण की। नामांकन जो वापस लेने हैं, जो गलत हो जाते हैं, जो वापस लेने हैं 20 अक्टूबर तक। और मतदान, माफ करिएगा, मताधिकार का इस्तेमाल जो जनता कर सकती है वो पहले चरण में 6 नवंबर को कर सकती है। 8.25 करोड़ की जनसंख्या लगभग इस चुनाव में भागीदारी बनेगी। मतलब 7,43,00,000 के ऊपर की जनता वोट डालेगी, जो अपडेट है मेरे पास, जिसमें पुरुषों की महिलाओं की संख्या बराबर लगभग दिखाई दे रही है। 3,92,00,000 अगर पुरुष हैं तो 3,50,00,000 के ऊपर महिलाएं भी हैं। और थर्ड जेंडर 1,725 बताई जा रही है। ये पहली लिस्ट बसपा की जारी हुई, जो कि मैंने आपको बताई। पूरा इसके बारे में जल्दी वीडियो करेंगे। फिलहाल बिहार के चुनाव की जो पहली सूची है वो बसपा की जारी हुई, वो आपके पास है। कैसी लगी खबर कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोग अपने जो सूची जारी इसके बारे में कोई जानकारी देना चाहें तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर दे सकते हैं। वहीं पर एक डेहरी विधानसभा है 212, जिसमें डॉक्टर धनजी पाल को भी टिकट दिया गया है। बहुजन समाज पार्टी ने पाल समाज को भी भारी संख्या में टिकट दिया है। यहाँ भी पाल समाज आजादी के बाद बहुजन समाज पार्टी में टिकट लेके विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहा है। ये बात निकल के आ रही है। कई लोगों ने सोशल मीडिया पे वीडियो डाला है और पाल समाज लगातार वहां कह रहा है जो हमें मौका देगा, जो हमें टिकट देगा, समाज के लिए लड़ने के लिए सदन में भेजेगा, पाल समाज उसके साथ जाएगा। तो ये बात कहते हुए वहां की जनता दिख रही, युवा दिख रहे हैं। वहीं पर बसपा ने भी पाल समाज को टिकट दिया है। पाल समाज ने कार्यक्रम भी किया और बहुजन समाज पार्टी का समर्थन भी किया है। आपकी जो प्रतिक्रिया हो कमेंट करके जरूर बताइए। किस सीट पे लग रहा है, कौन बेहतर लड़ रहा है। बाकी हम तो रिपोर्ट आपको देंगे ही देंगे। जो बाकी सीटें हैं 40 में से प्रत्याशी कितने बेहतर लड़ते दिख रहे हैं, किन सीटों पे बसपा का नतीजा बेहतर रहा है, जिसमें रनर अप रही है, बसपा चुनाव बढ़िया की है, उसके बारे में बताएंगे। चुनावी समीकरण देखते हुए क्या कुछ होगा ये सब हम आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।